एक महिला ने अचानक देखा कि उसका पड़ोसी घबराकर घर छोड़कर जा रहा है। पहले तो उन्हें लगा कि शायद मदद करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही पड़ोसी ने उन्हें देखा वह डर के मारे ऐसे भागा जैसे कोई भूत देख लिया हो। दोनों को बड़ा अजीब लगा और जब वे बाहर सड़क पर आए तो देखा कि सारे पड़ोसी भाग रहे थे, जैसे कोई बहुत भयानक चीज आ गई हो। निक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सतर्कता के लिए उसने अपने परिवार को लेकर वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में वही लोग जो पहले भाग रहे थे अब 180 की स्पीड से वापस लौट रहे थे। सब कुछ बहुत ही अजीब हो गया था। तभी देखा कि शहर से निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया है और सेना वहां तैनात है। हेलीकॉप्टर भी लोगों को वापस लौटने को कह रहे थे। कुछ लोग मान भी गए और लौटने लगे। निक को लगा शायद फिर से कोई खतरनाक वायरस फैल गया है और शहर को बंद किया जा रहा है। तभी एक पत्थर गिरा और कार को नुकसान पहुंचाया। ऊपर देखा तो पहाड़ी से धूल उड़ रही थी और उसी वक्त 2 फाइटर जेट तेज आवाज के साथ ऊपर से निकले और सीधे शहर की तरफ चले गए। जैसे ही सब लोग कुछ समझ पाते उन जहाजों ने शहर पर बम गिरा दिए और सब कुछ तबाह कर दिया। सब हैरान रह गए। अगर वे वापस घर लौट जाते तो शायद अब जिंदा न होते, लेकिन डर तब और बढ़ गया जब वे जेट अब उनकी तरफ मुड़ने लगे। लोग समझ गए कि अब सेना उन्हें भी मारने वाली है। सब इधर उधर भागने लगे। निक की पत्नी एना ने पहाड़ी पर बने एक पुराने पानी के टावर को देखा और तुरंत परिवार को वहां भागने को कहा। तभी दूसरा बम हमला शुरू हो गया और जहां वे खड़े थे वह जगह जलकर राख हो गई। अब वे बिना रुके दौड़कर पहाड़ी के स्कूल तक पहुंचे जहां एक पुराना तहखाना था। वे अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। तभी ऊपर जोरदार धमाका हुआ। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। उन्होंने तहखाने का दरवाजा जंजीरों से बांध दिया और वहीं रहने लगे। वहां बहुत पुराना खाना रखा था जो किसी तरह काफी दिनों तक चला, पर जिंदगी आसान नहीं थी। रोज वही गंदा पानी और वही सड़ा हुआ खाना। समय बिताने के लिए वे ताश खेलते या छुपन छुपाई, जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। कई महीने बीत गए और उनकी बेटी थक चुकी थी। उसने कई बार बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ राख और जल चुकी चीजें दिखती थीं। फिर एक रात जब उसके माता पिता सो रहे थे उसने बाहर निकलने की कोशिश की और जोर से जंजीर हिलाई। किसी को नहीं पता था कि उसी आवाज से उनकी सबसे बड़ी मुसीबत शुरू होने वाली थी।